जय माता दी। दोस्तों, मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। और आज के अपने इस वीडियो में मैं कुष्मांडा माता की चालीसा का पाठ करूंगी। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। यह चालीसा विशेष रूप से ऊर्जा, तेज और सकारात्मकता प्रदान करती हैं और माँ की कृपा से घर में सुख, शांति और आयु में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से आरोग्यता, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी चालीसा का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुष्मांडा चालीसा पहले क्या है। कुष्मांडा चालीसा माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली स्तुति है। चालीसा में 40 छंद हैं जिसमें उनकी महिमा, शक्तियों, कृपा का वर्णन किया गया है दोस्तों। और इस चालीसा में माँ के रोग नाशक, दुख हरने वाले और सुख और शांति देने वाले स्वरूपों का गुणगान है। कुष्मांडा चालीसा का नियमित और श्रद्धापूर्वक पाठ करने से जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं और साधक को देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह चालीसा न केवल आत्मिक बल देती है बल्कि मानसिक और आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करती है। नवरात्रि के चौथे दिन इस चालीसा का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। क्यों करना चाहिए चालीसा का पाठ? दोस्तों, अगर आप जीवन में लगातार बीमारी, मानसिक तनाव और दुखों से घिरे हैं तो कुष्मांडा चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कुष्मांडा को रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि देने वाली माना गया है। इनकी पूजा से न केवल शारीरिक रोग दूर होते हैं बल्कि मन का बोझ और जीवन की तमता परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। उनकी चालीसा का पाठ करने से साधक को आरोग्य और यश, बल और लंबी उम्र का वरदान मिलता है। जो लोग लंबे समय से असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उन्हें इस चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह चालीसा केवल एक स्तुति नहीं है बल्कि एक ऊर्जा स्रोत है। ऐसे में श्रद्धा और नियम से इस चालीसा का पाठ किया जाए तो कुष्मांडा की विशेष कृपा बनी हो रहती है और जीवन को सुखमय बनाती है। तो चलिए दोस्तों, कुष्मांडा माता की चालीसा को शुरू करते हैं और दोहे से शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय कुष्मांडा माता। माता कुष्मांडा की जय, करुणा की सागर, सुख संपत्ति देने वाली। जय माँ जय अम्बर। जयति जयति जगत की माता, कुष्मांडा देवी सुखदाई भ्राता। शुंभ निशुंभ हरणी माता, भक्तों की विपदा हरणी भ्राता। कुश कुमार मंद हर्ष से भरी, चारों ओर कृपा की झरी। हंस पर सवार है माता, कृपा का अविरल बहाता। कुंभ करो में जल से भरे, धन धान से भरे सारे भर। आभा से दीप्त है माता, भक्तों के संकट मिटाता। चतुर्थी तिथि शुभ कहलाती, व्रत रखने से सब सफल होती। मंत्र का जप करो हे प्यारे, जीवन सुखी हो जाए सारे। अंत में सुन लो अरज हमारी, जीवन सवारे भव सागर में। जय माता कुष्मांडा भवानी, कृपा करो हे जगत की रानी। जय जगत माता। तो दोस्तों, यह थी कुष्मांडा माता की चालीसा। और अब इसके साथ ही जानते हैं दोस्तों पाठ की विधि और नियम क्या है। तो दोस्तों, पूजा स्थल को शुद्ध और साफ रखना है। फिर आसन पर बैठे और माँ कुष्मांडा की मूर्ति या चित्र को सामने रखें। माँ को फूल, अक्षत, चावल, चंदन, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें। अब माता का ध्यान करें और मन में संकल्प लें। देवी के स्वरूप का स्मरण करते हुए एकाग्र मन से चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने पर माँ की आरती करें, भजन और कीर्तन गाएं। फिर प्रसाद चढ़ाएं और सभी को वितरित करें। कुष्मांडा चालीसा के लाभ क्या है दोस्तों, आइए इसके बारे में भी जानकारी देते हैं आपको। कुष्मांडा चालीसा के लाभ करने से अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहले धन की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा चालीसा का पाठ करने से साधक के जीवन में व्यापार, नौकरी और निवेश संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलता है। कुष्मांडा चालीसा का पाठ शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाता है और शरीर को निरोगी रखने में सहायक होता है। मानसिक शांति और भय से मुक्ति होती है। जो लोग तनाव, चिंता या डर से ग्रसित हैं उन्हें यह चालीसा मानसिक शांति प्रदान करती है और सभी प्रकार के भय और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। पारिवारिक सुख और समृद्धि लाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से घर में प्रेम, सहयोग और शांति का वातावरण बनता है।
शत्रु और तंत्र बाधा से रक्षा। माँ की चालीसा का पाठ शत्रु बाधाओं, तंत्र मंत्र और बुरी नज़र से रक्षा करता है। कठिन कार्यों में सफलता। जो कार्य लंबे समय से पूरे नहीं हो रहे हैं या जिनमें बार बार विफलता मिल रही हो, ऐसे में इस चालीसा का पाठ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, कुष्मांडा माता की चालीसा के साथ अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माता दी।